बेलापुर गांव में सपना नाम की महिला अपने पति अशोक और अपनी बूढ़ी सास सावित्री के साथ रहती थी। वो तीनों एक छोटे से कच्चे घर में रहा करते थे। जब से सपना ब्याह कर ससुराल आई तब से उसकी सास बीमार रहने लगी। इसलिए सावित्री को लगता था कि उसकी बहू अपशगुनी है और उसके कदम घर में पड़ते ही वो बीमार पड़ गई है। इसलिए वो बिस्तर पर पड़े पड़े भी अपनी बहू को कुछ न कुछ ताने देती रहती। जब से ये मनहूस इस घर में आई है मेरे शरीर का तो नाश ही हो गया। ना जाने कैसे कदम पड़े हैं इसके घर में। अशोक दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे कमाता था, लेकिन उसे मजदूरी से जो पैसे मिलते वो माँ की दवाइयों और घर खर्च में खत्म हो जाते। सपना के पड़ोस में ही उसकी जेठानी अनीता रहती थी, जिसे अपनी सास से कोई मतलब नहीं था। अनीता के पति का खुद का खेत था जिस पर वो भुट्टो की फसल किया करता था। एक रोज सपना अपने पति अशोक से, सुनिए जी, मेरी विमला मौसी है ना, वो रामनगर वाली, उनकी बेटी गुड्डी की शादी है, तो आप मुझे एक सस्ती सी कोई नई साड़ी दिलवा देंगे? तुम जानती हो ना सपना, माँ की दवाइयों का खर्च और तुम लोगों के खाने पीने का भी खा गई। अब पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक मेरे बेटे की बलि चढ़ाकर एक साड़ी के लिए। सामने अपने पति की लाश देखकर और अपनी सास के ताने सुनकर तो अब मानो सपना का भी मन कर रहा था कि वो फांसी लगाकर खुद की जान ले ले। लेकिन तभी उसे अपनी गोद में बैठे बच्चे का ख्याल आया और उसकी खातिर वो सब बातें चुपचाप सुनती रही। ऐसे कुछ दिन बीत गए। पहले ही गरीब बहू के जीवन में बड़ी गरीबी थी, लेकिन अब पति के चले जाने से तो उनके घर के हालात और भी बुरे हो गए। इसलिए वो इधर उधर काम ढूंढने लगी, लेकिन उसका बच्चा भी छोटा था, इसलिए कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं होती। और उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया उसकी जेठानी अनीता ने। देख सपना, वो तो मुझे तुझ पर तरस आ गया इसलिए चली आई। अगर तू मेरे घर का सारा काम कर देगी, साथ ही खेतों में मक्के की फसल बो देगी, तो बदले में मैं तुझे 2 वक्त का खाना, महीने के 500 रुपए, और जब मक्के की फसल हो जाएगी तो कुछ भुट्टे भी दे दूंगी। बोल, मंजूर है? सपना के पास अब और कोई चारा भी नहीं था पेट भरने के लिए। उसने उस वक्त हाँ कर दी। अगले दिन से वो अपनी जेठानी की मजदूरी का ये काम जिसमें ये भी नहीं पता रहता कि कल काम भी मिलेगा या नहीं। भला ऐसे में साड़ी कहाँ से आएगी? शादी को 2 साल हो गए हैं जी। ब्याह पर जो साड़ी बनी थी वही है अभी तक मेरे पास। एक साड़ी तो मांगी आपसे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर अशोक काम पर चला गया। सपना घर के कामकाज में लग गई। उस रोज अशोक को दिहाड़ी का काम मिला तो उसने ओवर टाइम करने की सोची। ओवर टाइम लगाऊंगा तो थोड़े पैसे बन जाएंगे, फिर मैं सपना को नई साड़ी दिलवा पाऊंगा। यही सोचकर अशोक देर रात तक काम करने लगा, लेकिन लगातार सुबह से काम करने के कारण अचानक उसे काम करते करते कब झटकी आ गई उसे पता ही नहीं चला। और सर पर सीमेंट की बोरी ऊपरी मंजिल पर रखते हुए कब उसका पैर फिसला उसे पता ही नहीं चला और वो चौथी मंजिल से नीचे आकर गिरा। फिर सर पर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। अगली सुबह ये बात जब सपना को पता चली तो अपने 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर वो फूट फूट कर रोने लगी। साथ ही सरला अभी भी रोते रोते अपनी गरीब बहू को ही गालियां दिए जा रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मनहूस है, पहले आते ही इसने मुझे बीमार कर दिया। पॉपकॉर्न बेचकर? अरे हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? बस फिर क्या था, अगले दिन काम से लौटते ही सपना ने सबसे पहले एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाई और उसमें थोड़ा रिफाइंड डालकर उसमें मक्के के दाने डाल दिए। साथ ही उसमें थोड़े मसाले भी डाल दिए। फिर जल्दी से उसने छोटे छोटे लिफाफे बनाकर तैयार कर लिए और एक बड़ी सी टोकरी सर पर रखकर और एक हाथ से गोद में बच्चा थामे बाजार में पॉपकॉर्न बेचने निकल पड़ी। पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न, खिले खिले मसालेदार पॉपकॉर्न। माँ, मुझे भी पॉपकॉर्न खाने हैं। बहन जी, कितने का है पैकेट? जी 20 रुपए। ठीक है, दे दो। जैसे उन्होंने पॉपकॉर्न खाए वो बड़े खुश हुए और उन्होंने 2 पैकेट और खरीद लिए। ये देखकर आसपास और भी लोगों की भीड़ लग गई और देखते ही देखते उसके पास और भी ग्राहक आने लगे। उस रोज पहले ही दिन उसने 700 रुपए की कमाई कर ली। ऐसे कुछ दिनों तक वो और पॉपकॉर्न ले जाकर बेचने लगी, जिससे उसके पास कुछ और पैसे आ गए। अब उसने जेठानी का काम छोड़ दिया। अब उसने खुद का एक पॉपकॉर्न का स्टॉल लगा लिया, जिससे अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। उसकी मेहनत और लगन देख उसकी सास भी बहुत खुश हुई और अब उसे समझ आ गया कि उसकी बहू लाभ। साथ ही अपने बच्चे को कमर पर बांधकर वो खेत पर काम करती। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरफ पिसकर वो काम करती और फिर घर आकर अपनी सास की सेवा भी करती। एक शाम वो घर लौटी तो आ गई महारानी, कब से राह देख रही थी। मेरी दवाई खत्म हो गई है, जा जा कर ले आ। उस रोज ही उसे 500 रुपए तनख्वाह मिली थी। वो जाकर उनसे दवाई लाई। ऐसे कुछ समय बीत गया। अब खेतों की फसल अच्छे से पककर तैयार हो गई। सपना दौड़ी दौड़ी जेठ जेठानी के पास गई। जेठानी जी, इस बार बहुत ही अच्छी फसल पककर तैयार हुई है, चलकर देखिए तो। अनीता और उसके पति ने जब वो फसल देखी तो बहुत खुश हुए।
जेठ ने मंडी में अच्छी कीमतों में भुट्टे की फसल बेच दी और चालाक अनीता ने बचे हुए दाने सपना को दे दिए, जिन्हें लेकर वो घर आ गई। वो रसोई में परेशान होकर बैठी हुई थी कि तभी उसकी पड़ोसन सहेली रमा वहां आई। क्या बात है सपना, तो परेशान नजर आ रही है। सपना ने उसे सारी बात बताई। इन दानों का मैं क्या करूंगी रमा, मैंने सोचा था फसल होने पर जेठानी कुछ भुट्टे दे देगी तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी, लेकिन ये मेरे किस काम के। अरे तू चाहे तो इनसे भी पैसे कमा सकती।